इस बैग के लिए मैंने कोई ऐप नहीं छोड़ा है। मैंने फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा जो हेयर एसेसरी है अब वो और भी ज़्यादा सस्ती हो चुकी है गाइस। मैं इतना इरिटेट हो गई थी, मैंने कहा मैं गोल्डन पहन लूँगी लेकिन मैं ग्रीन ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं पहनने वाली। मेरे इस ज्वेलरी के साथ क्या हुआ, जो ये वाला हिस्सा ये टूट गया। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सब लोग होंगे अच्छे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो करते हैं ना दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। किसके लिए? ब्राइड टू बीज के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी इम्पॉर्टेंट वाली वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले चीज़ जो हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं? ट्रैवलिंग बैग। ओके, सो इस ट्रैवलिंग बैग के लिए मैंने कितना सर्च मारा है ना, कितना सर्च मारा है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता है। सबसे पहले मैंने गूगल में सर्च मारा था, तो गूगल से मुझे ये दिखा था और मेरा ना दिल आ गया था। बोलते ना जैसे दिल आ जाना, खटाक दरी। तो मैंने मिंत्रा में गई और इसको सर्च मारा तो ये 29,000 का दिखा रहा था उस टाइम पे। 29,000 एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है गाइस, वो भी एक सिर्फ ट्रैवलिंग बैग की थी। लेकिन मेरा दिल बोलते ना इसी में अटक रखा था। सो मैंने इस बैग के लिए मैंने कोई ऐप नहीं छोड़ा है, कोई भी ऐप नहीं छोड़ा। मैंने फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, अजियो तक डाउनलोड मारा मैंने, और भी पता नहीं कितने 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 ऐप्स। क्योंकि हम लोग एक चीज़ को सर्च करते हैं गूगल में तो उसके बाद वो सब चीज़ में वही चीज़ आने लग जाती है। जैसे मैं इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे इसके ही एड्स आने लग गए। तो जहाँ मुझे ये कलर का दिख रहा है, कलर्स तो बहुत सारे थे लेकिन मेरा दिल इसमें अटक रखा था। और जो इसी के सेम दूसरे कलर थे वो हमारे को 4,000 रुपये का, 4,500 रुपये का, 5,000 रुपये का दिखा रहा, लेकिन ये ही नहीं दिखा रहा था। इसने मुझे बहुत रुलाया लेकिन वन ऑफ माई फेवरेट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद करके मैंने इसे लिया। और इसके लिए मैं कम से कम 1-1.5 महीना रुकी हूँ। मैंने कितना मिन्नतों से पाया है ना इस बैग को, अब तो खैर इसकी कदर ही नहीं है। मैं इसके ऊपर का कवर भी नहीं ले पाई, पूरा बैग गंदा भी हो चुका है, उसको मैं खैर साफ करती रहती हूँ। एनीवेज फाइनली जैसे तैसे करके मुझे एक ऐड आया मिंत्रा से ही कि 6,000 लिख रखा था उसमें। ओके, 6,000 उसने लिखा और मैंने वहीं से, जैसे ही पता है दिखाते प्राइस कम है और जब हम उसको ओपन करते तो वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो मुझे 6,000 दिखाया, मैंने वहीं क्लिक किया, वहीं से मैंने डायरेक्ट वहीं से बुक करा। वो मुझे तब जा कर के मुझे ये बैग पड़ता 5,800 रुपीज़ का समथिंग। हाँ, 5,800 रुपीज़ का पड़ा था। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगी साइड में। तो बहुत ही मुश्किलों से मुझे ये बैग मिला था। ये 3 बैग का सेट था और मैंने आपको पहले जिस टाइम पे मेरा ये बैग आया था तो मैंने इसको ओपन करके भी दिखाया था जब गुसाई जी भी आ रखे थे उनकी शॉपिंग के टाइम पे। तो इसकी डिटेल चाहिए तो आप वो वाला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। इसके बाद जो मेरे फंक्शन है उसकी बात करती हूँ। तो जो मेरा सबसे पहला फंक्शन था वो फंक्शन था हमारा कीर्तन। तो कीर्तन के लिए मैंने स्पेशल कुछ भी नहीं लिया था। तो उसमें मेरा सिर्फ सिंपल सा लुक था। ये मेरा लुक मैं आपको फोटो जूम करके साइड में लगा दूंगी। ओके, तो इसमें मैंने हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक वॉच पहनी थी और इयररिंग्स डाल रखे थे जो कि मैं जैसलमेर से लाई थी, और वो भी इस टाइम वाला नहीं जो पिछली बार आई थी। तो ये मेरी वन ऑफ माई फेवरेट इयररिंग्स में से एक है क्योंकि इसमें पालकी बन रखी है और ये रेड है और ये हर किसी में चलता है। मैंने इसको पहले भी बहुत पहना है तो मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है इयररिंग ये वाले। तो मैंने इसी को वेयर किया था, तो आप देख सकते हैं। सो या इसके बाद नेक्स्ट डे था मेरा, मॉर्निंग में था हल्दी। तो जो मेरा हल्दी का लुक था, हल्दी लगाते हुए का, जो मेरी ड्रेस थी वो तो मेरी पहले की ही ड्रेस थी। सो ये था मेरा हल्दी का लुक। तो इसके लिए मैंने जो ज्वेलरी होती है वो मैंने मीशो से मंगाई। आप यकीन नहीं मानोगे, एक ज्वेलरी को मैंने ऑर्डर किया 4-5 दिन तक, मैं उसको भी लगाऊंगी। ओके, 4-5 दिन तक ऑर्डर करके रखा, वो नहीं आए, मैंने उसे कैंसिल किया। मैंने दोबारा से उसको ऑर्डर किया, मैंने कहा क्या पता कोई दिक्कत आ गई होगी। वो 9 दिन तक रही, 9 दिन तक, मतलब मीशो वालों ने उसको वहाँ से डिस्पैच किया ही नहीं। और शादी के लिए बच गया था मेरा 1 हफ्ता। मतलब फॉर्चुनेटली मेरी दीदी की शॉप में वही सेम वही ज्वेलरी जो फ्लावर्स वाली ज्वेलरी होती है वो उसकी शॉप में थी। और क्या हुआ, बस उसके साथ दिक्कत हो रही थी, वो एक जगह से टूट रखा था। लेकिन जब मुझे कुछ चाहिए तो मैं दिमाग लगा ही लेती हूँ। उसको मैंने जैसे तैसे जोड़ जाड़ के, एक मेरे पास नोज पिन थी, मेरे पास गोल वाली नोज पिन का बहुत पूरा पैक था। तो मतलब मैंने उस पर दिमाग लगाया, मैंने उस नोज पिन को खोला, नकली थी, तो उसमें मैंने उसको अटैच करके जोड़ दिया। तो मेरा इतना बढ़िया काम हो गया था। इसके बाद मेरा था तीसरा लुक। ओके, तो तीसरे लुक में ये वाला लुक था मेरा जिसके लोग सब के सब दीवाने हो गए थे। इसके लिए मैंने
ऑनलाइन स्पेशल कुछ नहीं लिया था। मैंने इसके लिए मंगाया था गजरे, जो कि ऋषिकेश से मेरा दोस्त लेकर के आया था। ये साड़ी वो है जो कि हम लेने देने के टाइम पे ली थी, लेकिन मेरी एक टक पर नज़र पड़ गई थी। मैंने कहा ये साड़ी मुझे चाहिए, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे क्या, सबको बहुत पसंद है। सबसे ज़्यादा प्यारी फ़ोटोज़, मैं तो ये बोलूँगी शादी से भी ज़्यादा प्यारी फ़ोटोज़ मेरी हल्दी वाले दिन की आ रखी है, जो आफ्टर हल्दी वाली है। उसमें मैंने गजरे ऋषिकेश से मंगाए थे। इयररिंग्स मेरे पास पहले से थे और मुझे बहुत सिंपल थे, बहुत प्यारे थे। चूड़ियाँ भी मैं अपनी दीदी की शॉप से लेकर के आई थी। मेहंदी लगाते हुए मैंने स्पेशल कोई ज्वेलरी तो नहीं ली थी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ था। मेरे व्लॉग्स अगर आपने देखे होंगे तो मैं हल्दी से भागते भागते कैसे करके डांस वगैरह करके मैं मेहंदी लगाने के लिए बैठ गई थी। ओके, तो इसमें भी मेरा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। जिस टाइम पे मेरा था संगीत, डांस, मतलब मेहंदी के बाद ही। ओके, तो ये था मेरा वो वाला लुक। तो इसमें मैंने अपने लिए खरीदी थी बहुत सारी चीज़ें। जो सबसे पहली चीज़ मैं बोलूँगी, जो मैंने अपनी हेयर एक्सेसरी लगाई थी। ओके, तो ये थी बारबी थीम बेस्ड, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी पहली बार ही देखने में। और ये मुझे मिला था 2 चीज़ का सेट। ओके, एक था ये और एक था हमारा जो हम सर में जूड़े के ऊपर या फिर हम चाहे कर्ल्स करते तो उसमें लगाते हैं ना, तो वो था। ये मुझे पड़ी थी 208 रुपीज़ की। अपने कॉइन्स लगाए थे और अपना प्रीपेड पार्सल था मेरा, तो वो मुझे पड़ गई थी 199 रुपीज़ की 2 हेयर एक्सेसरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और आपको एक बात बताओ, तो ये जो हेयर एक्सेसरी है अब वो और भी ज़्यादा सस्ती हो चुकी है गाइस। और आपको पता है, जो ये हेयर एक्सेसरी के साथ मेरा जो ये दूसरा वाला मिला था, एक तो मैंने यूज़ कर लिया था, लेकिन जो ये दूसरा वाला मिला था ना, ये ऐसा गायब हुआ है ना, मैं बोलूँ ना, शादी के टाइम पे मेरी इतनी सारी चीज़ें गायब हुई है ना, ये मुझे अभी तक नहीं मिला। ये न्यू का न्यू रखा था, मैंने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर था यार ये। तो दोस्तों, मेरी जो हेयर की एक्सेसरी है वो है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यार। इस टाइम पे तो पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ है क्या है ये। ओके, तो ये पूरा फेरी टेल वाली थी, मतलब आई जस्ट लव इट यार, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ये आप देख सकते हैं, ये अगर मैं अभी भी पहनूं तो ये ऐसे आ जाएगी। ओके, और जैसे भी हेयर स्टाइल करनी है और खुले वालों के साथ ये नीचे आ जाएगा, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा। और वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा था गाइस जो इसके साथ वाला था। इसी के साथ साथ मैंने अपने हाथ के लिए लिए थे सिल्वर कलर के ही ब्रेसलेट लिए थे मैंने अपने हाथों के लिए। सो वो थे ये वाले ब्रेसलेट, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे ये वाले ब्रेसलेट भी, मज़ा आ गया था। मतलब मेरी जिसने भी नोटिस किया होगा तो उन सबको पता होगा, बहुत ही प्यारे थे। ओके, तो ये मुझे पड़ गए थे प्रीपेड में 120 रुपीज़ के, ये पड़ गए थे, यानी कि 5 रुपये कम मुझे ये पड़ गए थे। इसके अलावा मैंने लिए थे अपने लिए इयररिंग्स, जिसके बारे में मैंने आपको अभी कुछ दिनों पहले ब्लॉग में भी बताया। इयररिंग के साथ का एक फिर से, जैसे कि मेरा हेयर एक्सेसरी गायब हुई है तो उसके साथ की वो भी गायब हो चुकी है। तो यही वाला इयररिंग है जिसके साथ का एक गायब हो चुका है, बिल्कुल न्यू, एक ही बार पहना है मैंने अपनी मेहंदी के दिन, जो कि मुझे पड़ा था 159 रुपीज़ का। ओके, तो ये मेरा मेहंदी का लुक था। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ अपनी शादी वाला लुक। शादी के टाइम पे मैंने अपना बहुत सारी ज्वेलरी यहीं से ली है। सबसे पहले तो मैंने एक ली थी, तो मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी कि वो बहुत ही प्यारी ज्वेलरी थी, लेकिन क्या हुआ, वो मेरे लहंगे के साथ मैच नहीं हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। मतलब वो जो मेरा नेक था उसको बिल्कुल टच कर रही थी, तो मुझे ऐसी ज्वेलरी नहीं चाहिए थी जो कि मेरे नेक को टच करे। और एक और बात, मुझे ग्रीन ज्वेलरी भी नहीं चाहिए थी। मैं इतना इरिटेट हो गई थी, मैंने कहा मैं गोल्डन पहन लूँगी, लेकिन मैं ग्रीन ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं पहनने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे को इतनी इरिटेशन हो गई थी, हर किसी ने ग्रीन ज्वेलरी पहन रखी थी। तो मैंने कहा मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगना है, तो मैं तो अलग ही पहनूंगी। तो सबसे पहले पता है क्या हुआ, बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो मुझे ज्वेलरी ग्रीन के अलावा कुछ मिल ही नहीं रही थी। तो सबसे पहले मैंने एक ज्वेलरी ली जो कि पिंक कलर की थी और उसमें छोटे छोटे ग्रीन्स के नग भी थे, और वो ज्वेलरी है ये वाली, जो कि मैंने पहनी नहीं थी। लेकिन सबसे पहले मैंने अपने लिए यही वाली ज्वेलरी ली थी। ओके, तो ये है ये ज्वेलरी। तो कैसी लग रही है आप बता सकते हैं। ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती कि वो वाली ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। इसमें गोल्डन का काम है, इसमें पिंक भी है, इसमें सिल्वर भी है, इसमें ग्रीन भी है, सारे कलर्स हैं इसमें। ओके, तो ये मेरा फाइनल हो गया था, एंड तक के कुछ दिनों में मेरा ये फाइनल था। लेकिन
एक दिन मैंने अचानक से देखा अपनी एक फ़ोटो, तो जो इसके इयररिंग्स हैं वो ये वाले हैं, ओके। फिर मैंने एक दिन देखा यार ब्राइड्स की, क्योंकि अब वही होता है ना कि हम जिस चीज़ के बारे में सर्च करते हैं तो वही चीज़ें आती रहती हैं। तो मैंने जब ब्राइड्स के देखा, एक का देखा, दो का देखा, मैंने कहा इयररिंग्स तो ढक ही जाते हैं, दुपट्टा रहते हैं, लेकिन जो ये मेरा मांग टिक्का है ना, मांग टिक्का, ये बहुत ही ज़्यादा हल्का लगा मुझे। अकॉर्डिंग टू ब्राइड ये मुझे बहुत ही ज़्यादा हल्का लगा। तो मेरा एंड लास्ट के 15 दिनों में मेरा माइंड एकदम से चेंज हो गया। मैंने कहा नहीं, मेरे को ये नहीं लेना, मेरे को कुछ और लेना है, लेकिन मुझे ग्रीन भी नहीं लेना, ठीक है। तो मैंने फिर से सर्च स्टार्ट किया, बहुत सर्च किया, और इसके साथ के लिए मैंने ना 2-3 चीज़ें और भी ले ली थी। तो मैंने क्या किया, सेम उसी से रिलेटेड एक अपने लिए माथा पट्टी ले ली, ओके। मैंने कहा अगर वो नहीं तो मैं माथा पट्टी ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे को जो मांग टिक्का है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, फिर से सर्च मारना शुरू किया, और मैंने अपने लिए ये माथा पट्टी ली ऑनलाइन ही, मीशो से। इन सब का भी मैं आपको प्राइस बताती हूँ। तो मैंने ये माथा पट्टी ली अपने लिए, ओके। तो ये कुछ इस तरह से लग रही है, लेकिन मुझे इसकी क्वालिटी भी थोड़ी सी क्या लगी, कम लगी। मैंने कहा यार ब्राइड वाला लुक नहीं आ रहा है इससे, लेकिन मैंने अपने लिए जो सबसे पहले ज्वेलरी थी वो यही ली थी। इसके साथ के लिए मैंने नथ भी ले ली थी दोस्तों। सब कुछ मैंने अलग अलग लिया, लेकिन मैंने ले लिया था। मेरी नथ थोड़ी सी हल्की सी डिफरेंट थी, क्योंकि मेरी जो ये ज्वेलरी है ये पिंक थी, और जो ये इसका जो ये नग है ये है मेहरून। वाली नथ भी ले ली थी, ओके। इसकी चेन भी बहुत ज़्यादा सुंदर आई थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने ले ली थी इसके लिए। फिर मैंने क्या किया, फिर सर्च स्टार्ट किया। मुझे एक ज्वेलरी टकराई जो कि मैंने पहनी थी अपनी शादी वाले दिन, जो कि थी ये। OMG, इसको देखते ही ना मेरी नज़र अटक गई। पता है क्यों? क्योंकि सेम इसी कलर की जो पेस्टल कलर है ना, जो ये बेबी पिंक पेस्टल कलर जो भी बोलेंगे इससे, तो इस कलर के मेरे लहंगे में जो मेरा ब्लाउज था उसमें छोटे छोटे फ्लावर्स थे। मैंने कहा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे लहंगे में बहुत सारे कलर्स थे। मेरे लहंगे में पिंक तो था ही, उसके साथ मेहरून था नीचे पे, ठीक है, उसके साथ ग्रीन था, उसके साथ पीकॉक कलर था, उसमें बहुत सारे कलर्स थे। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे वो वाले कलर तो सारे के सारे बहुत ही गंदे लगते मेरे लहंगे के साथ। लेकिन मैंने कहा इस कलर का मेरे जो ब्लाउज है उसमें, और पूरे लहंगे में छोटे छोटे फूल थे इसी कलर के, सेम यही कलर के, अगर आप नोटिस करोगे तो ये। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ये मेरा जो ब्लाउज का नेक था, ओके, तो वो टच भी नहीं हो रहे थे इससे, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ थी। मुझे नहीं चाहिए था कि मेरा ब्लाउज भी, मेरे ब्लाउज के ऊपर जो मेरा जो ज्वेलरी है वो आए, और मतलब मुझे चाहिए था कि स्पेस हो, तो मतलब लेकिन इसके साथ भी बहुत बड़ी स्टोरी है गाइस। आप जानना चाहते हैं? अगर नहीं भी जानना चाहते तो सुनिए। क्या टूटा? इयररिंग टूटा। मैं इसको पहन रही थी तो ये क्या हो रखा था, टेढ़ा हो रखा था, क्योंकि ये बॉक्स भी टूट रखा था और बहुत सारे पार्सल्स आते तो पिचक गया होगा। तो जो ये इसकी कान की डंडी होती है ना जो अंदर जाती है, ये ना नीचे हो रखी थी, तो मैंने इसको जोर से ऊपर कर दिया और वो क्या हुआ, टूट गई। और इसका कोई ऑप्शन है ही नहीं कि रिप्लेस किया जाए इसे। मैंने इसे एक्सचेंज में डाला, और आपको पता है एक्सचेंज का ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि ये सारे सेल आउट हो चुके थे। मैंने क्या किया, इसको रिफंड में डाला, वो आ भी गया लेने के लिए, लेकिन मेरे को यही चाहिए था, क्योंकि इसके बदले वरना मुझे ग्रीन वाली ज्वेलरी लेनी पड़ती। और उसी दिन मैं अपनी स्वाति दी लोगों के घर गई, सब मेरी फ्रेंड्स लोगों के कार्ड देने के लिए गई थी। काजल, कृतिका और स्वाति दी के घर गए थे हम तीनों के तीनों मिल करके। तो वहाँ पे उनकी मतलब मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो, तो उन्होंने कहा कि अरे हमारे पटन बाजार में जा और वहाँ ऐसे ऐसे करके ओरेंज करके, जो हमारी सबको पता ही होगा शॉप है जहाँ से सब रेंट में ज्वेलरी लेते ही हैं, तो उसके बगल में वो बन जाता है। कि मैंने कहा सच में? तो आज मुझे रिफंड के लिए कॉल आया था, तो क्या हुआ, मैं यहाँ थी नहीं। मैंने कहा भैया आप प्लीज़ कल आ जाना, ठीक है। और कल के दिन सुबह मैं स्वाति दीदी लोगों के घर चली गई, और उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने अगले दिन उनको शाम को दोबारा से जब फ़ोन आया ना कि मैम आपका पार्सल लेने के लिए मैं आज दोबारा से आ गया हूँ, आप पार्सल रिफंड करने के लिए आ जाओ बाहर। मैंने कहा भैया आप कैंसिल कर दो। मैं उसके अगले दिन तुरंत भागी मार्केट और वहाँ गई, और क्या शॉप बंद। हे भगवान! फिर उसके अगले दिन का इंतज़ार किया मैंने। अगले दिन गई तो मैं वहाँ से ये कान के पीछे का बनवा करके लाई, तो मेरी जान में जान आई, और तब जा कर के मेरा ये क्या हुआ, काम हुआ। जैसे ही मैं घर आई, घर आते ही मेरे इस ज्वेलरी के साथ क्या हुआ, जो ये वाला हिस्सा ये टूट गया। मतलब मेरा मुँह इतना रोने वाला हो रखा था ना, मैंने कहा क्या हो रहा है ये मेरे साथ, बार बार कुछ ना कुछ टूटने में लग रखा है। इसके पीछे तो मैंने अपनी आंखें फोड़ दी। मैंने अपने हाथ से ही सही किया इसे, कैसे कैसे करके किया ना वो मैं ही जानती हूँ। उस दिन मतलब मेरे को 2-3 घंटे लग गए, लेकिन मैंने कहा मैं इसको सही करके रहूँगी, और उस दिन मैंने इसको पैक कर दिया था।
इतनी लंबी कहानी है गाइस इस ज्वेलरी के पीछे। तो ये है इसकी बात। इसका जो ये माथा पट्टी है वो है ये, ओके। इसका जो मांग टीका है वो ये। गाइस ये लग रहा है कि ब्राइड्स का है, लेकिन ये नहीं लग रहा है कि ये ब्राइड का है यार, बहुत फर्क होता है। ये ब्राइड मेड्स का लग रहा है, लेकिन ये ब्राइड का ही है, ये स्पेशल, क्योंकि ये हैवी भी है और सब कुछ। सो या तब मेरे जान में जान आई और मैंने इसको इतना अच्छे से, पता है क्या, पूरी रुई लगाई, उसके ऊपर रखा, उसके ऊपर फिर से रुई लगाई और मैंने इस डब्बे को बंद करके सीधा ऊपर रख दिया ताकि ये सिर्फ और सिर्फ शादी वाले दिन निकले। तो इसका मैं प्राइस वगैरह बता देती हूँ कि कितना है। तो जो मैंने ये वाली ज्वेलरी ली थी तो ये मुझे पड़ी थी 548 रुपये की, जिसमें मुझे डिस्काउंट करके 514 रुपये की मुझे ये ज्वेलरी मिली थी। इसके बाद मैंने जो ये नथ मंगाई थी, ओके, तो नथ मुझे पड़ी थी 105 रुपये की। और इसके अलावा मैंने क्या लिया था अपने लिए, जो रिंग्स होती हैं, ये ब्राइड के डे की रिंग्स होती हैं, तो मैंने पहले एक ही मंगाई, ओके, क्योंकि मैंने बहुत पहले मंगाई थी तो वो गलत प्रोडक्ट आ गया था, तो मैंने रिंग को मंगाया था। तो मुझे पड़ी थी 113 रुपये की, ओके। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी, तो फिर क्योंकि रिंग्स तो दोनों हाथों में पहनते हैं ना, तो मैंने अपने दोनों फिंगर्स के लिए ये वाली रिंग्स मंगवाई थी। 113 रुपये की 2 रिंग्स पड़ गई थी, तो 226 रुपये तक की मुझे पड़ गई थी। इसके अलावा मैंने कलीरे मुझे बहुत अच्छे पड़े थे गाइस। कलीरे मैंने सेम यही कलीरे मैं जब शॉप में लेने के लिए गई तो उन्होंने मुझे 1300-1400 के करीब बताया था, और जब मैंने ये कलीरे लिए यहाँ पे, ये मुझे पड़े 285 रुपये के कलीरे गाइस, जो कि मुझे 1300, 1400, 1500 के करीब वो मुझे बता रहा था सेम कलीरे। ये मुझे इतने सस्ते पड़े हैं। आज की डेट में ये कलीरे भी मेरे घर से गायब है, पता नहीं कहाँ गए, क्या गए, गांव छुटे कि यहाँ छुटे, पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे पास नहीं है ये आज की डेट में। मैंने इसको बहुत ढूंढा, अपनी वरमाला का और अपना इसका मैं सोच रही थी कि मैं प्रिजर्व करवाऊंगी, उसे रेजिन आर्ट करवाऊंगी, लेकिन मुझे मिले ही नहीं है। इन सब के अलावा मैंने एक चीज़ और ली थी, पता मेरा जो चूड़ा था तो वो मुझे पड़ा था 2500 रुपये का, 2500 रुपये का मैंने वो चूड़ा लिया था। मैंने उसके बीच में एक बैंगल लिया था, मुझे पड़ा था 337 रुपये का, जो कि वो मुझे पता है कितने का दे रहे थे, वो मुझे दे रहे थे 500-600 रुपये का। तो मुझे ऑनलाइन मैंने वहाँ ना चुपके से फ़ोटो खींच ली थी, थे वो जो कि मैंने ना मिडल में पहने थे, वैसे वो आगे और पीछे पहने थे, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट मंगाया था, लेकिन मैंने उसको क्या किया, मिडल में पहना, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो मुझे 337 का ये सेट में मिल गया था। जो ये माथा पट्टी है ये मुझे पड़ी थी 159 रुपीज़ की। गाइस इसके अलावा भी मेरे 2-3 चीज़ें और हैं जो कि मैं अब नहीं बता सकती, क्योंकि वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो गई होगी कि आप लोग बोर भी हो चुके होंगे और थक भी गए होंगे मेरी पकड़ पकड़ सुन के। तो करती हूँ मैं इस ब्लॉग को एंड। अगर आपके काम की चीज़ होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइज अगर जो मेरी 2-3 चीज़ें छूट रही हैं, अगर आपको उसके बारे में भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। वो था मेकअप से रिलेटेड, ओके। तो मैंने मेकअप से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें जो हैं मैंने ऑनलाइन ही ली है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, ओके। बाय बाय।